नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में चुनाव की रणभेरी बज गई है और बिसातें बिछनी शुरू हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुकेश सहनी मतलब विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी के बारे में फैसला अगले 24 घंटे में होगा, महागठबंधन में होगा। देखिए, महागठबंधन पहले आलसी बना हुआ था, फैसला लेने में देरी कर रहा था, लेकिन चुनाव की रणभेरी बजी। इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा गए और उधर से चिराग पासवान के छटकने की खबर ने महागठबंधन के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि राजनीतिक समीकरण, वोटों का समीकरण उलझता दिखाई पड़ रहा है। मुकेश सहनी महागठबंधन में अकेले ऐसे नेता रहे घटक दलों में जो साफ तौर पर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की वकालत करते रहे, साफ तौर पर यह कहते रहे कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व बिहार में नीतीश कुमार को मात देगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से महागठबंधन की जो स्थिति थी, राजद का जो रवैया था, दोनों दलों के बीच बातचीत नहीं हो रही थी। हालांकि तेजस्वी यादव की ओर से मुकेश सहनी को यह स्पष्ट किया गया था कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप साथ रहेंगे। लेकिन टसन इसलिए बढ़ा हुआ था, तनाव इसलिए बढ़ा हुआ था क्योंकि सीटों की बात नहीं हो रही थी। क्या कितनी सीटें मिलेगी, कौन सी सीटें मिलेगी, तो इसे लेकर अब जबकि चुनाव की घोषणा हो गई और एनडीए में भी काफ़ी कुछ उथल पुथल दिखता महसूस हो रहा है, तो महागठबंधन का भी तनाव बढ़ा है। क्योंकि जीतन राम मांझी पहले गए, उपेंद्र कुशवाहा ने कल कह दिया कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व बिहार में नीतीश कुमार को पराजित करने में सक्षम नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हुआ कि देखिए, एक सोच ये चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो निर्णय का मानदंड तय हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा यदि अकेले चुनाव लड़ लेते हैं तो वे महागठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वे तीसरा मोर्चा बनाते हैं तब भी महागठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा यदि कुशवाहा समाज का कुछ मत काट भी ले तो वे एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, न कि महागठबंधन को। इसलिए बहुत अधिक सीटें उन्हें ऑफर नहीं की गई, बहुत अधिक तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन जब से चिराग पासवान को लेकर संशय की स्थिति है, चिराग पासवान से पिछले 48 घंटों में भाजपा के किसी नेता ने बातचीत नहीं की है। और अभी अभी केसी त्यागी ने, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा है कि हम अपनी ओर से, मतलब जेडीयू की ओर से एलजेपी को आउट मानते हैं और यह चलने वाला नहीं है कि 143 विधानसभा क्षेत्रों में वे प्रत्याशी उतारेंगे और हम चुप बैठे रहेंगे। तो जेडीयू ने एलजेपी को आउट करने का फैसला लिया है, अंतिम फैसला बीजेपी को लेना है। बीजेपी और उनके जो टॉप लीडर्स हैं चिराग पासवान के साथ मिलकर क्या फैसला करते हैं, चिराग पासवान अब भी स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में यह माना जा रहा है महागठबंधन के लिए भी टसन की स्थिति है, टेंशन की स्थिति है, तनाव की स्थिति है, वोटों के समीकरण के गड़बड़ाने की स्थिति है। क्योंकि यह सोच कि ये लोग जो दूसरे घटक दल थे वे सिर्फ एनडीए के वोट का नुकसान पहुंचाएंगे अलग लड़कर, तो अब ये कहा जा रहा है कि यदि चिराग पासवान उधर से छटकते हैं तो एनडीए जो है उपेंद्र कुशवाहा को या मुकेश सहनी को अपने साथ कर ले सकता है। तो इस खबर ने, इस आहट ने महागठबंधन में बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि वह वोटों का बिखराव चाहती है, वोटों का जुड़ाव नहीं चाहती है एनडीए के पक्ष में। तो इसलिए मुकेश सहनी को लेकर अब महागठबंधन में फिर से सीरियस बातचीत शुरू हो गई है। मुकेश सहनी से बातचीत किसी भी क्षण संभव है, किसी भी घंटे संभव है और फैसला होना है कि मुकेश सहनी क्या फैसला लेते हैं। क्योंकि उन्हें पता है अब वे बार्गेनिंग स्थिति में आ गए हैं, वो बार्गेन कर सकते हैं कि महागठबंधन में यदि हमें रहना है तो कितनी सीटें मिलेगा, और हम यदि एनडीए की ओर बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा, और तीसरे मोर्चे की ओर जाते हैं तो कितना बड़ा अवसर है। ये सारी स्थिति परिस्थिति है। तो अगले 24 घंटे में मुकेश सहनी को लेकर बड़ा फैसला होना है बिहार में। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।